सुयश विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद हैं आए। श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है जाए। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवाल और न ऐसो कर सके अपनन को। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोल। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो मैं अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे विशतु सर्वदुराश विनाशिते। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास। पश्याम द्रव्यां हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस जो सुआंको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राव। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्षुड़ामणि। ऋषि कमल कुल दिवाकर अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिन जी। श्रीधाम वृंदावन चंद आचार्य जन गुरु जन रसिक जन प्रेमी जन। श्री हरिदास श्री हरिदास। वृंदावन धाम की लाडले श्री युगल ललिता जी महारानी स्वामी जी महाराज के द्वारा अखंड नित्य सेवित श्री बिहारी बिहारिन की अद्भुत सुख। इनका सुख सानिध्य अगर एक तुच्छ जीव को प्राप्त होता है
तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री स्वामी की रीत सुन, अचरज आवे मोय, निगम अगम ते दूर ही, सो गह पकड़ाई। आचार्य चरण कहते हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज की जो रीति प्रतीति रसरीति दृढ़ प्रेम प्रतीति है, बड़ी अद्भुत है, अद्भुत, सबसे न्यारी, सर्वोपरि। और ऐसे दयालु स्वामी जी महाराज अत्यंत गोपनीय वस्तु, अपने निजी जन, अनुगत जन, आश्रित जनों को प्रदान करने के लिए अथवा रसिक जनों को प्रदान करने के लिए आप उदारता के भंडार और धराधाम में प्रकट हुए। रसिक जनों को ये आश्चर्य होता है, इतने बड़े दयालु स्वामी जी महाराज जो नित्य पूर्ण प्रेम तत्व भगवानों को दुर्लभ है, नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जा, जहां ईश्वरों का भी मन नहीं पहुंच पाता। और यहाँ जो स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य प्रीति रीति करते हैं, कैसे दयालुता के भंडार स्वामी जी महाराज, उनको ये परम वस्तु प्रदान कर दे। अगम निगम ते दूर है, जो वेद पुराण शास्त्र ऋषि महर्षि श्री हरि के वचन, इन सब से दूर, और अपने आश्रित जनों को सहज भाव से पकड़ा दी वस्तु, आश्चर्य की बात है। ये समझना कठिन है, स्वामी जी का देश समझना कठिन, और समझ में आ जाए पहले तो समझाने वाले मिलना कठिन है, फिर समझना कठिन है, और फिर इसको स्वीकार करना कठिन है, बचाना कठिन है, और बचा के फिर पचाना कठिन है। ये वस्तु बच जाए, नहीं माया के आवरण ऐसे आते हैं, उद्विग्न, अशांत और नाना प्रकार के संशय निवारण एकमात्र बड़ों के सुख सानिध्य सत्संग से ही निवारण होता है। सत्संग अनवरत नहीं है जिसके जीवन में, उससे न भजन हो सकता है और न उससे हरि के चरणों में अनुराग हो सकता। सत्संग का मतलब है सतसज्जना नाम संघौ, जो सत्य का संग्रह कर रहे हैं, जो प्रेमी रसिक जन एकमात्र जीवन में वो सत्य का ही संग्रह, सत्य को इकट्ठा करने लगे हुए हैं। कौन? रसिक संत, उनका संग, उनका संग। संग से मतलब रंग, रंग हृदय पटल कुछ, और ये सबसे श्रवण से होता है। उनकी महामहिम, उनके जीवन के अनुभव के वचन, आचार्यों की अनुभूति युक्त वाणियों के वचन जब हम हृदय में धारण करते हैं तो
एक एक दिन हमारा नवीन 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 होता है। और बिहारी बिहारन के श्री चरणार बिंदों में नित्य नवीन आनंद का अनुभव होता है। जो जिज्ञासु हैं, परम जिज्ञासु, काम चलाने वाली बात है, वो बात अलग। वो तो काम चलाने वाली तो फिर दीक्षित हो गए, भेषधारी हैं अगर, या बिना भेषधारी हैं। हाँ, हम दीक्षित तो हो गए, ठीक है। काम चलाने वाली बात अलग है, लेकिन एकमात्र मुझे इस जीवन में अपने इष्ट से मिलना है, मुझे बिहारी बिहारिन से मिलना है, प्राप्त करना है। ये दृढ़ संकल्प, और इसको प्रभु अवश्य पूरा करते हैं। कोई कहे कि मुझे राजा बनना है, नहीं पूरा हो। और कोई कहे कि मुझे बिहारी बिहारिन से मिलना है, निश्चित, वो निश्चित मिले। क्योंकि ये जीवन अपने मिलने के लिए ही दिया है। लेकिन राजा बनना, यहाँ का वैभवशाली वैभवपति, सुख साम्राज्य युक्त जीवन होना, ये प्रारब्ध साध्य है। लेकिन प्रभु मिलना, भक्ति करना, भजन करना, ये प्रारब्ध साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है और गर्ज साध्य है। हमारी गर्ज साधन साध्य भी नहीं है, कृपा साध्य, और हमारी गर्ज साध्य है। प्रभु से मिलने की हमारी तीव्र लगन, तीव्र गर्ज है। तो कल नहीं, आज ही मिलेंगे। वो कमियां हमसे ही हो जाती हैं कि हम मिलन तो चाहते हैं प्रभु से, लेकिन संसार की आसक्ति को नहीं छोड़ते हैं। दो दो ठोर, एक मन एक मनोहर, एक लगोना रंग, सुन मन आपनो परस। द्वे भय दस भय सौ भय सह संग, परो तरल तमाल तृष्णा सवे हलायो अंग। विषय है, ये मन एक है, मन एक है मनोहर, एक ही हमारे पास मन है और एक ही हमारे बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज। तो एक मन को यहाँ लगा देंगे, मिले मिलाए हैं, सिद्ध वस्तु घर ही से है। घर यानी हृदय में विराजमान है सिद्ध वस्तु, लेकिन उस वस्तु के मिलन की 100% चाह नहीं। जिनको भी 100% चाह हुई है, उनको तत्क्षण प्राप्त हो गए हैं। हम लोग कहते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम। इसलिए प्रभु हमारे साथ रहते हुए भी अदृश्य रूप में दूरी कर्ण जैसे बने होते। जब समझे तब निकट है, बिन समझे है दूर, बिना समझे दूर। वो दूर थोड़े, सबसे नजदीक हैं तो हमारे प्राण आराध्य श्री बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज, सबसे नजदीक। इनसे नजदीक दूसरा कोई कोई विशेष संबंध है संसार में, मित्र हैं जो भी है, कुछ न कुछ दूर तो रहेंगे ही। वो 1 हाथ 2 हाथ 4 फुट 2 फुट हमेशा एक साथ पास में नहीं रह सकते। लेकिन गीता जी में भगवान कहते हैं, हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति, मैं सदा सदा हृदय में रहता। प्रभु इष्ट, अपने इष्ट, जिन इष्टों का हम सेवन करते हैं, जिनको हम चाहेंगे, वो हमारे हृदय में रहते और दूसरे नहीं रहेंगे। ये मनुष्य जन्म की यही तो बात है, विवेक संपन्न है ये।
बिहारी जी महाराज कह रहे हैं मन खोजा तो मुकुंद मिलो। मुकुंद माने श्री हरि। मन को खोजने से मुकुंद श्री हरि मिलते हैं। मन खोजा तो मुकुंद मिलो। अब मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए कि संसार चाहिए, क्या चाहिए तुमको? भूत प्रेत की उपासना चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। देवता जो मन खोजा तो मुकुंद मिलो। भक्ति मुक्ति को दान। दूसरी पंक्ति में बिहारीदास जैसो चाहे, तू चाहता क्या है? कैसो ले पहचान, उनसे अपनी पहचान बना ले। ये चाहना और पहचान कैसे बनेगी? गुरु तत्व के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। तुम्हारा स्वरूप यह है, तुम्हारा प्रभु से संबंध यह है। प्रभु का स्वरूप, धाम का स्वरूप, नाम का स्वरूप ये है। ये गुरुदेव, ये संत रसिक, वृंदावन के अनन्य अनुयायी ये बताएंगे। तो उसी चिंतन को, उसी छवि को, उसी रूप को, उसी माधुर्य उपासना को, उस रस रीति को हृदय में बसाना होता है और वही फिर हृदय से प्रकट होते हैं। जो हम चिंतन करेंगे सब कुछ है। जो साधक जिस प्रकार का होगा, जो चिंतन करेंगे वही वस्तु प्राप्त होती है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, भगवान की बात के। इसलिए हमको चूकना नहीं है। पूजपा जी महाराज, हमारे मुखिया जी, छबीली मुखिया जी महाराज बताते कि मैं बिहारी बिहारिन की हरिदासी जी की दासी, मैं सहचरी। ये भाव दृढ़ रखते हुए चलते फिरते ही आवेश बनाना होता है। आवेश जैसे यहां संसार में मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, सो रहे हैं गहरी नींद में और गहरी नींद से जगे तो सीधा सीधा ये भान नहीं हो सकता है पुरुष को कि मैं स्त्री हूं। सीधा ध्यान है मैं पुरुष हूं, फलाना मेरा नाम है, फलाने का बेटा। ये आवेश बन गया है और ये झूठा आवेश है, क्योंकि बहुत जन्मों से ये बखेड़े में पड़ गए। अब ये चिंतन करते करते हम, ये आवेश हमारा बन गया कि मैं बिहारी बिहारिन की सहचरी हूं। हमेशा चिंतन करने से, सोचने से कि मैं बिहारी बिहारिन की सहचरी हूं, तो तुम फिर बिहारी बिहारिन की सहचरी ही हो निश्चित। जो चिंतन करेंगे अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्य। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उनको मैं प्राप्त होता हूं, और योग क्षेम, संसार की वस्तु प्रारब्ध के अनुसार उनको प्राप्त हुई है उसकी रक्षा करता हूं। और प्रारब्ध में नहीं है, मैं अपने अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रितों को, प्रारब्ध में नहीं है, मेरे भक्त को अति जरूरी है, बिना प्रारब्ध के ही मैं देता हूं। देखो भैया, प्रभु की दयालुता बिना प्रारब्ध के मिलती है, प्रभु की तरफ से मिलती है। ऐसे दयालु प्रभु, ठाकुरों के ठाकुर, ऐसे दयालु श्री बिहारी बिहारिन स्वामी जी बिहारी जी महाराज धाम, ये गुरुदेव आचार्य हमको प्राप्त हुए हैं, तो फिर हम कौन पे हाथ पसारें? यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। हाँ हाँ, आप लोग अगर देवताओं की उपासना करेंगे तो देवता तुम्हारी कांक्षित क्रमणाम सिद्धि विजंत है, देवता तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन एक कामना की पूर्ति होना भी तुम्हारे साथ धोखा है। प्रभु के भजन में तुम्हारी कामना भी पूर्ति नहीं हो और भजन में मन लग रहा है,
बड़ी जीत में हूं तुम, बड़ी जीत। आश्रित जन ये मांगते हैं, प्रभु मैं कोई आपको छोड़ के और कोई संसार के सुखों की कामना करूं, क्यों अनभिज्ञ हूं मैं। तो प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, क्या, मेरी कामनाओं को पूरी मत करना, ये मेरी कामनाओं को पूरी मत करना, नहीं मैं आपके चरणों से बिछड़ जाऊंगा। मैं अबोध बालक हूं। अबोध बालक तो कई बार सर्प से खेलना भी मांग सकता है, अमृत समझ के जहर कोई खाने लगता है। हाथ में दे दो, अबोध बालक है, वो सीधा मुंह के लिए ले जाएगा। माँ छुड़ाती, अरे ये खाने की चीज नहीं, माँ छुड़ा के फेंक दी। ऐसे ही मैं तो अबोध बालक, आप समझो ये बात। ये जीव जब तक हरि प्राप्ति नहीं होती है, त्रुटि करना, हमेशा हमेशा गलती करता ही रहता। इंद्रियों की अतृप्तता, इनकी इंद्रियों की अतृप्तता कभी समाप्त नहीं होती। मोह, मोह का कभी भंजन पूर्ण रूप से नहीं होता है जब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं। मोह न साजे सोवन हारा, मोह की निद्रा में ही तो सो रहे हैं। सोए हुए पुरुष को जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन दुख दूर न हो। कोई सो रहा है और सोने में स्वप्न देख रहा है, सिर काट रहा है, तो वो छटपटा रहा है। अब उसका दुख कौन दूर कर सकता है। पास में अगर कोई देख रहा है कि छटपटा सा रहा है, उसको जगा दे, जगा दे तो उसका दुख दूर। अरे तो ना कोई सिर काट रहा है, ना कोई कट रहा है, कुछ नहीं है तो। बिन जागे ऐसे ही संत रसिक अगर इस जीव को नहीं जगाते हैं, तो ये भ्रम में मोह जाल में पड़ा हुआ है ये जीव। मेरे को ये दुख है, ये दुख है, मेरे को ये सुख है, ये मेरा है, ये मेरा है। भ्रम है, कुछ नहीं है। झूठी धूमस धामस हो, कुछ नहीं है। ये जीवन केवल और केवल अपने प्राणाराध्य श्री बिहारी विहरण का चिंतन मनन के लिए मिला है, और उससे हम विलग हो जाते हैं। कभी किसी बाधा के, शारीरिक बाधा दुख के कारण इष्ट के चिंतन से वंचित, कभी किसी सुख के कारण इष्ट के चिंतन से अलग, अनेक। लेकिन सूरवीर वो हैं प्रत्येक स्थिति में, हे प्यारे ज्यों ही जैसे आप, ये स्थिति बनी रहे, उनका चिंतन, उनकी सेवा। वो वीर है, बहादुर है। भ्रम मात्र है, सब भ्रम मात्र है, कुछ नहीं है, झूठा है ये। झूठो यह संसार है, झूठी है ये देह, लेकिन ताई में हरि मिलत हैं, देखो अचरज ये संसार झूठा और ये देह झूठी, लेकिन इस मनुष्य शरीर से ही प्रभु मिलते हैं, अचरज इस बात का। इसलिए इस जन्म में चूको मत, प्रभु से मिल जाओ। पहले एक स्मरण सुनाया होगा, गौड़ीय संप्रदाय के भगत जी बाबा थे, उनके संग हम भी रहे थे बहुत समय पहले, जब वृंदावन धाम में स्थायी रूप से नहीं रहे थे। करीब 35 साल पहली बात हो। तो बड़े भजनानंदी सिद्ध पुरुष थे, भगत जी बाबा उनका नाम। तो जो है सरयू सरयू स्नान करे अयोध्या जी में, वहाँ उनका ऐसा कोई नेम था कि गाय हो या बिजार हो, बैल, उनकी परिक्रमा करते थे, प्रणाम करते थे।
ऐसा संत कोई मिल जाए उनको दंडवत। उम्र थी 90 साल, लेकिन उनका बड़ा कोमल भाव था। तो वहाँ स्नान करने गए तो कोई बिजार उसकी परिक्रमा कर रहे, बिजार ने उठा के उनको पटक दिया और हाथ पैर सब टूट। 90 साल की उम्र, कैसे जुड़े आप। लेकिन लोगों ने देखा, करे इनकी तो ये स्थिति हो गई, और बुलाए जैसे तैसे उठा के, बाबा क्या डोरा, हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, बराबर अपनी स्थिति में है। अरे बाबा आपसे मना करते, पशुओं का पता नहीं है कोई। अरे नहीं नहीं ऐसे मत कहो, ठीक कोई बात नहीं, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बहाने से साज ठाकुर अपने चरणों में लेना चाह रहे। ऐसा धैर्य, ऐसा विवेक पूर्ण। और उनको भाई मुझे वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले आए। पहले यहीं रहते थे, हम भी आए उनके, उस समय उनके संग नहीं थे, पर दर्शन करने आए। तो एक बरामदे में उनकी खाट चारपाई पड़ी, आगे रासलीला वाले रुके हुए थे। तो रासलीला वालों के पास जा रहे, कहाँ है बाबा, तो अंधेरे से वो वहाँ, तो हम वहाँ के निकल गए, हमको पता नहीं, आगे चल। तो उनसे मिल के भगत जी बाबा वहाँ है, अच्छा ठीक। तो फिर उनके पास हम बैठे, बोले श्यामदास जी यहाँ नहीं बाबा, दास है आप सुनते। अच्छा अच्छा बैठ बैठ, बाबा काढ़ो, ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा नहीं आपके हाथ पैर ये, हाँ ये तो शरीर का, शरीर है, शरीर का कोई अजर अमर है, बिल्कुल ठीक। स्वस्थ का मतलब है स्व माने स्वयं, स्थ माने स्थिर, अपने स्वरूप में स्वयं स्थिर है। बोले मैं स्वस्थ। अच्छा हमारा, हम नहीं समझते स्वस्थ किसको कहते हैं। तो स्वस्थ का असली अर्थ क्या है, आध्यात्मिक। स्व माने स्वयं, स्थ माने स्थिर, स्वयं में अपने स्वरूप में स्थिर, वो स्वस्थ है। अगर संसार में, संसार के आवरण के कारण, शरीर के दुख सुख के कारण अगर अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, ये बाह्य आवरण है, बाह्य बात। स्वस्थ असली वही है जिसका चित्त बिहारी विहरन के श्री चरणार बिंदों में समर्पित, हमेशा स्वस्थ हुए, नहीं सब अस्वस्थ। उन्होंने बताया, मैंने कहा अच्छा महाराज। फिर बोले श्यामदास, अगर इस जीवन में इष्ट से बातचीत नहीं होती हो, वो जीवन, वो भेष, वो भेष, वो किसी काम का। इष्ट से बातचीत नहीं, इष्ट का संग प्राप्त नहीं। उनको साक्षात्कार था कृष्ण बलराम का, उन्हीं की भक्ति कर, बड़ा स्नेह, बड़ी कृपा थी। मैंने कहा अच्छा महाराज। हम सुबह सुबह जब उनके संग थे तो कुछ हारमोनियम पर कुछ देर आलाप करते थे। तो आकार लेके अपने आवाज को सुरक्षित और खर्च को सुरक्षित रखने के लिए, तो एक दिन आए श्यामदास जी, हाँ इतनी देर लगाते हैं आकार, न इसमें कोई नाम ले रहे हो, कुंज बिहारी शेरदास, न कुछ भी, तो ये समय कहाँ से आएगा। मेरे से बोले ये समय कहाँ। मैंने महाराज जी थोड़ा अंदर अंदर तो नाम रहता है, लेकिन ऊपर से आकार से वो थोड़ा गायन में आगे चल के सहायता मिलेगी, इसलिए ये अभ्यास बताया है गुरुजनों ने, जो संगीत सिखाने वाले हैं। वो तो ठीक है, पर हमारी भी बात को समझो। जितना नाम जाप हो, स्मरण हो, प्रभु का ध्यान चिंतन हो, यही साथ, और तो सारे अभ्यास बेकार हैं। उनकी महाराज जी बात तो ठीक। अपनी बात बताई कि हम माता पिता ने
पढ़ने के लिए बैठा दिए छोटी अवस्था में, 5-6 उम्र में। तो हम जब थोड़ा पढ़ना सीखे, क्योंकि संयोग बड़ा अच्छा, बड़ी कृपा थी बचपन काल से, तो पूरी बाह में कॉपी में वो बताते कोई काम और हम उसमें लिख देते राम 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 राम, ऐसे लिख देते, हरे राम राम राम, जैसे ये लिख देते। मास्टर दे, अरे तुम नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं। मतलब ये सबके लिए शिक्षा नहीं है, सब हो भी नहीं सकते हैं ऐसे, लेकिन इसका सार समझना है। सार समझना है कि पढ़ाई का लक्ष्य, सबका लक्ष्य भजन होना चाहिए। अगर पढ़ भी रहे हैं ना, कोई पढ़ाई कर रहे हैं अथवा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये शिक्षा दो कि ये पढ़ किस लिए, ये लक्ष्य क्या पढ़ने का। पढ़ने से सद्बुद्धि आएगी, दीनता नम्रता आएगी, ठूठपना जो वो जाएगा, मन में जो अहंकार बुद्धि वो नष्ट होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, विद्या विनय देती, इसलिए तब फिर पात्रता आती है पढ़ने से। और आज के समय में तो ऐसा देखना हो रहा है कि पढ़ने से कुपात्रता आ रही है। शास्त्र कहते हैं पढ़ने से पात्रता, दीनता आती है, पढ़ने से कुपात्रता देखने को, अलग तरीके के जीवन हो जाते हैं। पढ़ाई करना बड़ा जरूरी है, लेकिन ये कुसंग प्राप्त हो, तो पढ़ाई का लक्ष्य हमारा, माता पिता सिखाते हैं कि पढ़ के देखो, तुम पढ़ाई सीख जाओगे तो वाणी पोथी शास्त्र इनको ढंग से समझ पाओगे। महापुरुष लोग सत्संग सुनाएंगे तो उनकी एक एक बात को हृदय में समझ पाओगे। और मान लीजिए नौकरी तुम्हारी सर्विस लग गई, तो कोई पदाधिकारी हो गए, कमाओगे, उनसे संत सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे। ये लक्ष्य है पढ़ाई का, देश की सेवा करोगे। पढ़ाई का लक्ष्य ये है, ये नहीं कि अपने पेट पूर्ति, पेट पूर्ति तो कुत्ता भी कर लेता है। ये तो ये लक्ष्य पढ़ाई का लक्ष्य, कोई भी है, कोई भी कार्य है, कोई भी, उसका लक्ष्य सीधा हरि से होना चाहिए। तो इस जीवन में हमको स्वामी जी बिहारी जी महाराज मिले, वृंदावन धाम मिला है, श्री हरिदास नाम मिला है। श्री हरिदास नाम निज अमृत, आचार्यों ने ये लिखा है, सब मंत्रन को सारा, सभी मंत्र सभी श्री हरिदास नाम निज अमृत। निज अमृत है। अमृत बहुत प्रकार के होते हैं, स्वर्ग का भी अमृत होता है, उसको पीने के बाद एक आध कल्प की उम्र हो जाती है, लेकिन जीवित नहीं रहते, वो भी अमृत। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया इस अमृत को ले जाओ, हमारे परीक्षा जी नहीं पिए, ले जाओ। यहाँ तो कथा अमृत, भगवतामृत, नामामृत, हर्षामृत, प्रेमामृत, वृंदावनी नित्य सुख प्रेमामृत, पूर्ण प्रेमामृत, ये है अमृत, ये अमृत। तो ये अमृत बिहारी दास अमृत अचय कोई बिल्लो सके सम, कोई बिल्ले इस अमृत का पान कर पाता, नहीं तो विष जिसको पीते रहते उसको अमृत समझते। तो हमको पूर्णामृत, पूर्ण प्रेमामृत पान करना है। स्वामी जी मिल गए हैं हमको, मिलेंगे नहीं, ये नाम मिल गया ना, मिल गए। ये संशय को त्याग दो कि स्वामी जी मिलेंगे, ये गुरुदेव ने कृपा करके तुमको नाम प्रदान कर दिया है। नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम और वाणी हैं तो श्यामा श्याम श्री स्वामी जी महाराज आचार्य चरण ये हमारे साथ हैं, तुमको 1% छोड़ के नहीं जा सकते। जहां नाम है, जहां सत्संग है, जहां उनकी चर्चा है, वो वहीं रहते हैं।
नारद जी ने पूछा, महाराज आप कहाँ रहते हो भगवान? नहम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में हूं। कि बैकुंठ आपका स्थायी धाम है? बैकुंठ में भी नहीं। नहम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, न मैं योगियों के हृदय में। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे प्रेमी भक्त प्रेम से गायन करते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, वहां मैं रहता हूं पूरे रूप से। ये समाज गायन, ये सत्संग, ये उनकी चर्चा, रसमय चर्चा, सिद्धांत में चर्चा, ये नाम जाप, ये नाम जो है ना, माधुरी के नाम, वृंदावनी नित्य सुख के नाम, ये बड़े विचित्र हैं। नाम न कछु बिहार बिन, ये बिहार में नाम है। कोई भी नाम लो तो श्यामा, श्यामा माने सामली सलोनी, लेकिन प्रियाजू तो गोरी है, तो श्यामा नाम क्यों हो गया? श्याम का अनवरत संग करने से श्यामा नाम होगा, इसलिए श्यामा। श्याम प्रेम के प्रगाढ़ स्वरूप, वो श्याम। किशोरी हमेशा हमेशा नव उन्नत किशोर अवस्था में विराजमान रहती हैं ये लाडली, ये लालजू, इसीलिए किशोर किशोरी इनका नाम। इनकी उम्र कम बढ़ती नहीं होती, इसलिए इनका नाम किशोरी किशोर। नवल, ये नित्य नवीन, एक एक क्षण में नित्य नवीन सुख, न्यून नहीं होता इनका सुख, इसलिए इनका नाम नवल है। रंगीले बिहारी बिहारिन, इनके रंग छिन छिन में बढ़ते ही रहते हैं, कभी न्यून नहीं होते, इसलिए रंगीले हैं, छबीले हैं, रसीले हैं, वसीले हैं, सबको बस में करने वाले। जिन बड़भागियों का मन इन रंगीले बिहारी बिहारन, रसीले बिहारी बिहारन, मोहनी बिहारी बिहारन, रसिक बिहारी बिहारन, बांके बिहारी बिहारन, कुंज बिहारी बिहारन, एक ही बात है सर। इनके श्री चरणार बिंदों में स्वामी जी महाराज की कृपा से लगता है। वृंदावन की रसोपासना, पूर्ण प्रेम, ये हृदय में विराजमान होता है। इस रास्ते को जिन्होंने ग्रहण किया है, भगवत रास्ता कोई भी है वो बड़भागी हैं। और वृंदावनी नित्य सुख को जिन्होंने वर्ण किया है, स्वामी जी के चरणों को वर्ण किया है, वो अत्यंत बड़भाग, अत्यंत रसिक अनन्य कहा है वो। वाह बिहारी धरण देव जी महाराज, वाह, तुम्हारी कितनी तारीफ करें। तुमने रसिक अनन्य भाव और उस पथ को स्वीकार किया है। आप प्रेमी जन धन्य हैं, धन्य हैं। आप सबको जो स्वामी जी महाराज का जो नाम जाप करते हैं, वृंदावन जी से प्रेम है, आपको सबको बार बार प्रणाम, बार बार। ये जो अद्भुत सुख जो प्राप्त हुआ है, इस रास्ते को स्वीकार किया है। स्वामी बिहारिंद जी महाराज कहते हैं, रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास। सबके गुरु हैं बिहारिंद जी महाराज। वो कह रहे हैं जो रसिक अनन्य उपासक हैं, स्वामी जी महाराज के चरणों के अनन्य दास हैं, भय हैं या आगे होंगे, उन सबके चरणों की धूल में अपने शीश पे चढ़ाऊं। मतलब गुरु चिल्लाते कह रहे हैं, यूं भी हम कह सकते कि स्वामी जी के जो उपासक, अनन्य उपासक हैं, उनके चरणों की धूल में अपने शीश पे चढ़ा। कितनी बड़ी महत्वता है। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास, तिन तिन कीले चरण रज सिर धरी बिहारी। साक्षात प्रियाजू के स्वरूप बिहारिंद जी महाराज, बड़ी महत्वता है। आप लोग सभी धन्य धन्य हैं, स्वामी जी का पावन नाम जाप करते। श्री हरदास, श्री हरदास।